स्वागत है आपका फिर से एक स्टैटिक जीके के रैपिड रिवीजन सेशन में। ठीक है, आज हम लोग स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 24 को करने वाले हैं, 24th करने वाले हैं। टोटल लेक्चर स्टैटिक जीके में 46 हुआ है, उसमें से आज हम लोग लेक्चर नंबर 24 को करने वाले हैं, जो कि संगठन चैप्टर का पार्ट 5 है। ठीक है, ये लेक्चर 19 फरवरी 2025 को तिरंगा 2.0 बैच में कुमार गौरव सर के द्वारा लिया गया था। तो आइए इसका नोट्स का रैपिड रिवीजन करते हैं फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम करिए और स्टार्ट करिए रैपिड रिवीजन करना। ठीक है, तो देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं संगठन में वो है यूरोपियन यूनियन। पहला कौन है? यूरोपियन यूनियन, जिसको EU कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1958, ठीक है, इसकी स्थापना 1958 में रोम की संधि से होती है। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, इसमें वर्तमान सदस्यों की संख्या 27 है। ठीक है, और बात करते हैं कि ब्रेक्जिट के बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन एग्जिट। ब्रेक्जिट का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटेन एग्जिट, जिससे क्या हुआ कि इंग्लैंड का बाहर आना। ठीक है ना, ब्रेक्जिट का मतलब होता है कि इंग्लैंड का EU से बाहर आना। ठीक है, ब्रेक्जिट कर लिया है, ठीक है ना, ब्रिटेन। आगे बात करते हैं, अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितना है? 27 है। आगे बात करते हैं कि 27 है। बात करते हैं कि EU में अलग होने के लिए लिस्बन संधि है। ठीक है, अगर आपको यूरोपियन यूनियन से अलग होना है तो उसके लिए कौन सा संधि है? लिस्बन संधि। पुर्तगाल में लिस्बन है ना, उसी के नाम पे लिस्बन संधि के द्वारा आप EU से बाहर हो सकते हैं। बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन के देशों के मध्य मुक्त आवागमन के लिए क्या बोलते हैं, शेंजेन संधि है। ठीक है, अगर यूरोपियन यूनियन के देश, जितना भी यूरोपियन देश है, यूरोपियन यूनियन देश है, इसके मध्य मुक्त आवागमन के लिए शेंजेन संधि है। ठीक है, और बात करते हैं कि इसकी मुद्रा यूरो है। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है? यूरो है, जो कि 20 देशों द्वारा स्वीकार की गई है। ठीक है, सारे देश, जैसे कि टोटल देश कितना है यूरोपियन यूनियन में? 27 है। 27 क्या कहते हैं कि यूरो को नहीं मानता है। ठीक है, इसकी मुद्रा जो यूरो है ये सिर्फ 20 देश द्वारा स्वीकार की गई है। आगे बात करते हैं 20 देश, 20वां देश जो है 20th नंबर का जो देश है जो यूरो को अपना मुद्रा माना है, वो कौन है? 20वां देश क्रोएशिया है। कौन है? क्रोएशिया। बात करते हैं कि अभी बात करें इसका क्या बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष का बात करते हैं। इसका अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वान डोर है। कौन है? उर्सुला वान डोर है। भारत EU का सदस्य नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, यूरोपियन यूनियन में थोड़े, यूरोप में थोड़े भारत है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला है आसियान। अगला क्या है? आसियान है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। इनका स्थापना 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1967 को, 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967 को, ठीक है, बैंकॉक जो कि थाईलैंड में है, ठीक है, बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ। इसका आसियान का हेड क्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, आसियान में कुल देशों की संख्या 11 है। अब 11 में कौन कौन आएगा? तो जितना भी साउथ ईस्ट एशिया वाला देश है वो सब आ जाएगा। जैसे कि शुरुआत करें म्यांमार से, तो म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ब्रुनई हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तिमोर लिस्ते हो गया। तो नवीनतम कौन है? 11वें नंबर का तिमोर लिस्ते है। आगे बात करते हैं, इंडिया इसका भाग नहीं है। ठीक है, आसियान का इंडिया सदस्य नहीं है, लेकिन क्या है कि आसियान का बैठक अभी क्या है कि 2024 में आसियान के बैठक जो 2024 में हुआ वियंतिने लाओस में हुआ था। आप गेस्ट के तौर पे इंडिया जाके बैठता है, मीटिंग में बैठ लेता है कभी कभार। ठीक है, तो इंडिया सदस्य तो नहीं है, लेकिन कभी कभार मीटिंग में बैठ लेता है। तो आसियान का जो अभी लेटेस्ट वाला 2024 का बैठक कहाँ हुआ है? वियंतिने लाओस में हुआ है। आगे बात करते हैं, एक और संगठन है जिसका नाम है SCO। SCO का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में संघाई सहयोग संगठन कहा जाता है। इसका स्थापना, ठीक है, 1996 में क्या हुआ था कि 1996 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान ने मिलकर संघाई 5 की स्थापना की है। ठीक है, शुरुआत में 1996 में, ठीक है, संघाई 5 का स्थापना हुआ था। पहले SCO नहीं था, पहले संघाई 5 था, जिसमें 5 देश था। कौन कौन? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये 5 देश था। फिर क्या हुआ कि 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद इसका नाम परिवर्तित करके SCO कर दिया गया। ठीक है, 2001 में, ठीक है, 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद इसका नाम परिवर्तित करके SCO कर दिया गया।
ठीक है। तो टोटल 6 हो गया। अब सातवां और आठवां देश कौन बना, सातवां और आठवां सदस्य एससीओ का कौन बना भारत और पाकिस्तान बना 2017 में। 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ का सातवां और आठवां देश बना। फिर नौवां देश ईरान बना, नौवां देश इसका एससीओ का कौन बना, ईरान बना। और 10वां नवीनतम कौन है, बेलारूस है। 10वां कौन है, बेलारूस है। तो टोटल अभी एससीओ में कितना सदस्य है, अभी वर्तमान 2025 में 10 सदस्य हैं अभी तक। ठीक है, बेलारूस इसका नवीनतम सदस्य है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। बात करते हैं कि एससीओ की मीटिंग 2024 में कहाँ हुई, तो एससीओ की मीटिंग, ठीक है, 2024 में क्या बोलते हैं, अस्ताना कजाकिस्तान में हुई। कहाँ हुई, अस्ताना कजाकिस्तान में हुई। ठीक है, आगे बात करते हैं कि एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ पे है। पूछ देगा कि एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी बनारस में है। ठीक है, बनारस में। आगे बात करते हैं अगला संगठन का, तो एक है सार्क है। सार्क दक्षेस हिंदी में बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल एंड कॉर्पोरेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है, इंग्लिश में है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बोला जाता है। इसका स्थापना 1985 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। इसमें सदस्यों की संख्या 8 है। ठीक है, सबसे निकम्मा संगठन यही है, आसी कहते हैं सार्क ही है। इसमें 8 सदस्य है। ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी राज्य देश है। ठीक है, बात करते हैं कि इसमें भारत आता है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान आता है। ठीक है, अफगानिस्तान इसका नवीनतम सदस्य है। यह सबसे असफल संगठन है। और बात करते हैं कि आगे बात करते हैं कि 2016 लास्ट बार इसका, ठीक है, 2016 इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद में इसका मीटिंग हुआ था। ठीक है, 2016 में लास्ट बार इस्लामाबाद में इसका मीटिंग हुआ था। उसके बाद से कैंसिल उसके बाद कोई भी क्या होता है कि वार्षिक इसका सम्मेलन या मीटिंग नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद कैंसिल ही होते जा रहा है। आगे बात करते हैं इसी का एक रिप्लेसमेंट में एक आया बिम्स्टेक आया। कौन आया, बिम्स्टेक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। ठीक है, बिम्स्टेक क्या है, सार्क का क्या अल्टरनेटिव है। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, ठीक है, टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। इसका स्थापना 1997 में 1997 में हुआ। इसका बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। इसमें, ठीक है, बिम्स्टेक में सदस्यों की संख्या कितना है, 7 है। कौन कौन है, तो बांग्लादेश होगा, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। ठीक है, और थाईलैंड, और 2 और जुड़ गया इसमें कौन, नेपाल और भूटान। ठीक है, तो टोटल 7 सदस्य है। सार्क का ये विकल्प है। बात करते हैं कि वर्तमान में बिम्स्टेक का महासचिव कौन है, इंद्रमणि पांडे जी हैं। वर्तमान में बिम्स्टेक का सदस्य महासचिव कौन है, तो इंद्रमणि पांडे जी हैं, जो कि भारत के ही हैं। आगे बात करते हैं G20 का। बात करें, जी का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, तो G20 का मतलब हो गया ग्रुप 20। तो ग्रुप 20 संगठन क्या है, तो ये तो बात करते हैं G20 संगठन का। बात करो तो इसकी स्थापना 1999 में हुआ था। कब हुआ था 1999 में हुआ था। ठीक है, इसका कोई हेड क्वार्टर नहीं है। ठीक है, G20 का कोई अस्थाई हेडक्वार्टर नहीं है। इसमें क्या होता है कि विकसित एवं विकासशील देशों के तहत तरफ के देश शामिल है। माने कि इसमें क्या है कि G20 में इसमें विकसित एवं विकासशील दोनों तरह के देश शामिल है। बात करते हैं कि 2023 में G20 का बैठक, ठीक है, 2023 में G20 का बैठक कहाँ हुआ है, तो भारत में हुआ था। भारत मंडपम जो दिल्ली में है उसमें हुआ था, भारत में। इसका थीम क्या था, वसुधैव कुटुंबकम था। 2023 में G20 का बैठक भारत में हुआ था। कहाँ पे, दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। ठीक है, और उस समय उसका थीम क्या था, वसुधैव कुटुंबकम था। इंग्लिश में बोला जाता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, 2023 के बैठक के दौरान ही अफ्रीकन यूनियन को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, वर्तमान में 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन और प्लस अफ्रीकन यूनियन क्या बोलते हैं कि इसके G20 का सदस्य है। तो देखिए टोटल 19 तो देश है, प्लस एक हो गया यूरोपियन यूनियन, और एक अभी लेटेस्ट 2023 में अफ्रीकन यूनियन क्या कहते हैं कि अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया। ठीक है ना, तो टोटल 19 20 21 टोटल सदस्य हो गया। जिस 19 तो देश हो गया, प्लस 2 यूनियन है, कौन, एक यूरोपियन यूनियन, एक अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो 19 20 21 हो जाएगा कुल मिला के। आगे बात करते हैं कि
2024 में 2024 में क्या कहते हैं कि 2024 में 2024 में G20 का बैठक कहाँ हुआ तो ब्राज़ील में हुआ है, ठीक है, होस्ट किया गया, ब्राज़ील के द्वारा होस्ट किया गया। 2024 में G20 का बैठक कहाँ हुआ है, ब्राज़ील में हुआ है। और 2025 वाला कहाँ होगा तो 2025 वाला साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा। आगे बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन का बात करें। अफ्रीकन यूनियन का बात करें तो अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 देश शामिल है, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन में, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 देश शामिल है। और अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अदीस अबाबा में है। कहाँ पे, अदीस अबाबा इथियोपिया में है, इथोपिया में, ठीक है, इथोपिया के अदीस अबाबा में अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है। और बात करते हैं इसमें 55 देश शामिल है। और बात करते हैं कि G20 का पहला बैठक का बात करें तो G20 का पहला बैठक 2008 में वाशिंगटन DC USA में हुआ था। आगे बात करते हैं G7 का, ग्रुप 7 का बात करें तो इसका पूर्व का नाम G8 था। क्या था, इसका पूर्व का नाम क्या था, G8 था। लेकिन रूस के क्रीमिया, मैंने जो यूक्रेन का क्रीमिया पर आक्रमण के बाद रूस को G8 से बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो भारत G7 का सदस्य नहीं है, इसमें सिर्फ विकसित देश ही शामिल है, ठीक है ना। तो 7 विकसित देश जो है ना इसमें शामिल है। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, इसमें 7 देश इसी में आ जाएगा। था G से हो गया जर्मनी, F से फ्रांस हो गया, जूस का J से हो गया जापान, U से USA हो गया, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड हो गया। ये 7 देश क्या कहते हैं कि G7 के सदस्य है, ठीक है। तो ये 7 विकसित देश इस के सदस्य है, जिसका ट्रिक होता है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। तो G से हो गया गर्लफ्रेंड के G से हो गया GF से हो गया जर्मनी, F से हो गया फ्रांस, जूस के J से हो गया जापान, ठीक है। तो देखिए G से हो गया जर्मनी, F से हो गया फ्रांस, J से हो गया जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड हो गया, ठीक है। बात करते हैं कि G7 का 2024 में मीटिंग कहाँ पे हुआ था, पुगलिया इटली में हुआ, ठीक है। G7 का 2024 में मीटिंग कहाँ हुआ था, पुगलिया इटली में हुआ, ठीक है। G7 में भारत सदस्य नहीं है। आगे बात करते हैं IUCN का बात करें। IUCN जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और हिंदी में इसका बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसका स्थापना 1948 में हुआ था। और IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। IUCN का उद्देश्य क्या है, तो जो संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु रेड डाटा बुक जारी करता है। कौन, IUCN करता है। इसमें इसको, ठीक है, रेड डाटा बुक को जीवन का बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन का बैरोमीटर कहते हैं। अगला जो संगठन है वो है WWF, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोला जाता है। हिंदी में बोला जाता है विश्व वन्य जीव कोष कहा जाता है। इसका स्थापना WWF का स्थापना 1961 में हुआ था। और WWF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और बात करें WWF का लोगो का बात करें तो इसमें लोगो में जायंट पांडा का पिक्चर है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।